ओम। नमस्तुगन। अंजना जैन। सिंह आदि जैसे पशु जो स्वतः जन्म से हिंसक होता है तो क्या उन्हें कर्मों का बंध होता है? जन्म से हिंसक हो चाहे कर्म से, चाहे, लेकिन जो जिस तरह की प्रवृत्ति कर रहे, मन वचन का की चेष्टा कर रहे हैं, उनको आश्रव बंध तो होता ही है। ऐसे ही कहानी आती है, अब छिपकली है, वो निरंतर आश्रव बंद करती है। एक छोटी सी कथा है कि एक व्यक्ति, अब वो वैदिक संस्कृति जैसी है कि ब्रह्मा जी के पास पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज ने कहा कि भाई आपका पुण्य तो बहुत ज़्यादा है और पाप थोड़ा सा है, तो पहले क्या भोगना चाहते हो? तो उसने कहा, विचार किया कि जो थोड़ा सा है पहले उसे भोग लेते हैं, फिर पुण्य भोगते रहेंगे हमेशा। तो उन्होंने कहा कि थोड़े से पाप को भोगना है, छिपकली की पर्याय मिलेगी। उसने कहा ठीक है। अब छिपकली की पर्याय में गया तो इतना हिंसा की पूरी जिंदगी भर, जो भी 8-15 दिन की जिंदगी थी, कि उसका पुण्य तो खत्म हो गया और पाप ही पाप। तो ऐसे ही समझो कि परिणामों का फल होता है। नमस्तुगन। तादात्म्य संबंध का मतलब क्या होता है? तादात्म्य का संबंध अविनाभावी संबंध। जैसे आत्मा के बिना ज्ञान नहीं है, वस्त्र के बिना वस्त्र की रंग नहीं है, ये तादात्म्य संबंध है। मिठास के बिना शक्कर नहीं है, जो एक में एक होके रहते, गुण गुणी का संबंध है। ऐसे नमस्तुगन। मनीष सेठी किशनगढ़ से। 4-5 सालों से जैन धर्म तीर्थों पर लगातार आघात किया जा रहा है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की मौन स्वीकृति है। जैनों को भारत की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद भी सरकार जैनों के लिए कुछ क्यों नहीं करती? देखो, संख्या बल की बात चलती है आजकल, वोट बैंक, वो भी अपना थोड़ा ध्यान दो, नहीं तो जिसका संख्या बल ज़्यादा होता है उनकी सुनिए, कम संख्या वालों का तो, और आप तो कम में भी कम हैं, क्या करेंगे? इतनी ताकत कुव्वत पैदा करो कि मुकाबला हो सके, नहीं तो फिर शांत रहो जो है। नमस्ते। रीना सोगानी किशनगढ़ से। चंदन षष्ठी का व्रत उपवास की जगह एकासन से भी कर सकते हैं? एकासन से तो नहीं करना पड़ता है ऐसा। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, ये भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। नमस्ते महाराज जी। यंत्र और तंत्र, इन तीनों में हमें किसका अनुसरण करना चाहिए और क्यों? एक जमाना था जब मंत्र काम करते थे, ज्ञाता थे, और आज आप सब हैं। ठीक है, उनका जितना प्रभाव होता है उतना लाभ होता है, बाकी उन्हें भी सिद्ध करना पड़ता है। और तंत्र, तंत्र का मतलब एक तरह की विधियां, और तामस तंत्र हों तो उसमें गंदी तरह की विधियां होती हैं, सात्विक तंत्र हों तो कुछ चीजें ऐसा। चलिए, बहुत कुछ लिखा हुआ है ज्ञानी। लघु विद्यानुवाद एक पूरा बड़ा ग्रंथ है। ऐसे एक यहीं के शिक्षा विभाग की बड़े अधिकारी कन्हैया लाल जी ने हमको दिया था अभी, उसमें भी ढेर सारे
चीज़ें हैं। नमस्ते। भक्त अमर कल्याण मंदिर के तो यंत्र मंत्र तंत्र तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं। ओम। नमस्ते आचार्य। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते। कल क्लास में गाथा नंबर 74 में आया था, एक को अनंत अनादि टंकोत्कीर्णदायक स्वभाव वाला एक होने से एक हूँ। तो टंकोत्कीर्ण का महाराज जी क्या अर्थ होता है, वो क्या कहना चाहता है? टंकोत्कीर्ण अभी बताया था ना 8 दिन पहले, 8 दिन पहले बताया था। तो आप पर्ण पुच्छा निकाल के देखना तो उसमें मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो ऐसे समझ लो टांकी से उकेरे गए के समान, जिसका रूप बदलता नहीं है, अंकित हो जाता है जैसे। हाँ, अंकित हो जाता है। अब आपको पता तो है फिर भी पूछे जा रहे हो। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। ज्ञानावरणीय कर्म बंध के कारण बताए हैं। इशारा कुछ करो, समझते कुछ और। नमोस्तु आचार्य श्री। ज्ञानावरणीय कर्म बंध के कारण है ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन की अविनय करना। जो नित्य निगोद के जीव हैं वे निगोद से कभी बाहर ही नहीं आए, वे अनादिकाल से वहीं पर हैं। तो उन्होंने कब किसी ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन का अभिनय तो किया नहीं, तो उनको किस बात का ज्ञानावरणी कर्म बंधा हुआ है? ये तो वो ही बता सकते हैं। बाकी जब अनादिकाल से वो निगोद में ही हैं, अथि अनंता जीवा जैसे ना पत्तो तसाण परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुच्चंती। भावों के कलंक से इतने मैले हैं कि निगोद वास को ही नहीं छोड़ते हैं। घोर ज्ञान का आवरण है और ज्ञान कितना सा है और बहुत बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। सोहम निगोद अपज्जत तयस्य जादस्य पड़म संयमी हवधि सब जहन निचुक घाड़म निरावरणम। इतना छोटा ज्ञान है। तो उनने क्या किया है क्या नहीं किया है अकेला इस पर निर्भर नहीं करता है, दशा ही ऐसी है उनकी। और बंध के कारण तो ये है तत्वार सूत्र में तत्प्रदोष नन्हो मास्तर अंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। तो जो आप बता रहे हैं उसके अलावा भी अनेक कारण हैं बंध के, लेकिन ये सब कारण उनको उपलब्ध ना होने के बाद भी वो पहले ही से मैले हैं, ऐसा ही इसका व्याख्यान हो सकता है। ओम। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, तप और दान में क्या अंतर है? तप और दान में क्या अंतर है? तप और दान, तप और दान में क्या अंतर है? तप और दान और की त्याग और दान। तप और ने तपस्या करना, दान माने दे देना, यही अंतर है। फिर आ जाओ। दान में जरूर अपन अंतर से समझ सकते, दोनों समानार्थी शब्द हैं कि त्याग में तो छोड़ दिया जाता है और दान में इस ढंग से देते हैं कि वस्तु का उपयोग उसके लिए बंध भी हो। ओम। एक और प्रश्न है, ब्रह्मचर्य फॉलो करने कैसे मैजिक्स होते हैं और ऐसा क्या हो सकता है कि जिसकी वजह से ब्रह्मचर्य फॉलो करना हमारे लिए एक एनर्जी है जिसका बुद्धि आदि साहस वगैरह पर भी बहुत असर पड़ता है। तो तेजस्वी और विशेषताएं होती हैं अनेक जीवन में। तो कभी उसको आप देखिए, ऑनलाइन है या फिर उपलब्ध हो तो पढ़ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये विषय को उसमें बहुत गंभीरता से लिखा। और जैन। नमोस्तु आचार्य श्री समस्त मुनि संघ को नमो। आचार्य श्री पंच परमेश्वर की जो अपन आरती करते हैं ना,
उसमें जो छठी आरती है कहीं सम्मिलित नहीं किया हुआ है, सिर्फ आरती में ही क्यों सम्मिलित किया है? तो उसका थोड़ा समझ में हो सकते हैं जो कहेंगे कि 11 प्रतिमाधारी शुल्लक शुल्लिका की कैसे आरती हो सकती है, ये समझ सर हम पुष्टि कर देंगे तो अभी हाल अमुक पंथी जो है एक तरफ खड़े हो जाएंगे और हम कहेंगे कि नहीं हो सकती है, तो फिर जो करे जा रहे हैं वर्षों से वो कहेंगे महाराज कैसी बात करते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, आपको लगता है कि 5वीं तक करना ही बढ़िया लग रहा है तो 5वीं तक 10-5 जोड़ दो, 8वीं आरती बाहुबली स्वामी, 9वीं आरती महावीर स्वामी, 10 तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। अपने से गुणवानों की आराधना करने में कोई दिक्कत नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बच्चों की तरफ से एक क्वेश्चन है, एक्चुअली घर में पूछते रहते हैं कि जैसे शरीर जब भी मरण होता है तो शरीर फिर आत्मा रहती है और आत्मा ही भ्रमण करती है, तो ये जो स्वर्ग के सुख या नरकों के दुख जो आत्मा भोगती है तो द्रव्याश्रव भावाश्रव, तो जब दो चीजें एक में एक हो रखी हैं आता है तो पुद्गल कर्म, जैसे आप देखें कि बच्चा दूसरे बच्चे को जीव दिखाता है, जैन शास्त्रों के अनुसार रेकी करना कहाँ तक उचित है, और अगर रेकी करना उचित है तो क्या वह मिथ्यात्व में नहीं आएगा? रैकी करना मतलब वो चोर लोग रैकी करते वो वाली रैकी, वो जो तंत्र मंत्र ऐसे वो पानी में वो पियोगे अगर वो मंत्र के स्वस्थ हो जो जाओगे है ये सब एनर्जी है। दो तरह की अपन हमने ऐसे बोल दिया, चोर लोग भी रैकी करने आते हैं पहले कि यहाँ चोरी की जा सकती कि नहीं, समझ लो यहाँ आके देख गया कि लाकर वगैरह है, इनकी चाबी कहाँ रखी जाती है, कैमरा कहाँ कहाँ लगा है, तो फिर तो एक तो ये हो गया, ये तो दोषी ही है, पापी है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल जो एनर्जी लेवल की जो बात चल रही है रैकी की बात, ये फिजूल की बात नहीं है, सर्वथा हम इसको नकार नहीं सकते। एक एनर्जी होती है, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक ओरा होता है, तेजस शरीर होता है, तो किया जाता है और किसी के लिए सद्भावनाएं दी जाती हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ये बात ध्यान रखो कि शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है, और फिर इसके अलावा मिथ्या कुदेव आदि की पूजा वगैरह सम्मिलित नहीं होना चाहिए। नमोस्तु आचार्य जी। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु नमोस्तु। गो अजमारिम का क्या अर्थ होता है? क्या गो अजमारिम शांति विधान में आया गो अज, और ऐसे तुम्हें 20 पाठ आए तो ये का रोज ये 20 पूछोगे तो इसमें ही हो जाएगी क्लास पूरी। गो मारिम, अज मारिम, वृक्ष मारिम, फल मारिम, पुष्प मारिम, मतलब है इस तरह की बीमारियां कि जो इन पर पड़ती हैं तो ये चीजें बुरी तरह से दुखी और परेशान और खत्म हो जाती हैं। दृष्टि से अर्थ होता है इसमें? अरे कान से सुनो, मुंह बंद करो थोड़ा, कि गाय पर अभी एक लंपी बीमारी आई थी तो लंपी से कितनी सारी गाय मर रही थी हैं, तो ये प्रार्थना है कि गो मारिम, गायों पर पड़ने वाली बीमारी न हो। अज मारिम, अज का मतलब होता है बकरी बकरा, बकरे पर पड़ने वाली बीमारी खत्म हो जाए, छिंद बिंद हो जाए। पुष्प मारिम, फूलों पर बीमारी आ गई, सारे फूल खत्म हो गए, फल कहाँ से आएंगे, लोग क्या खाएंगे, तो ये प्रार्थना है कि फूलों पर पड़ने वाली महामारी ना हो, इंसानों पर मारी है कोरोना जैसी महामारी ना हो कि इंसान चले जाएं, तो ये उसमें इतने तरह की प्रार्थना है। ठीक है, आ गया समझ में? विराजो। छोटा सा प्रश्न हो, एकदम व्यवस्थित, न पातोला और जल्दी से माइक। सही।
पहले प्रश्न में ही अपनी पूरी बात रख दो, बीच में फिर सुनते जाओ, बोलो मत। नमोस्तु गुरुदेव। क्या आत्मा परमात्मा का अंश है? प्रवचन सुनते ही नहीं हो तुम, सवेरे अभिषेक करके भग जाते हो, रोज इसी पर प्रवचन हो रहे हैं। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। कौन से परमात्मा का अंश? परमात्मा परमात्मा है, अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा है। और अब हम संसारी जीव जो हैं वो आत्मा है। कैसे आत्मा है? अगर विषय वासनाओं की बुद्धि है केवल तो बहिरात्मा है। अगर धर्म ध्यान की, देवशास्त्र गुरु की, तत्व ज्ञान की बुद्धि हुई है तो अंतरात्मा है। और ऐसे ही तपस्या करते हुए मुनिराज का पद धारण करके जब सब कर्मों को नाश कर दिया तो परमात्मा हम बन जाएंगे। नमोस्तु गुरु। नमोस्तु गुरुदेव। क्या महाराज जी निर्जला उपवास में कुल्ला करना चाहिए? हे भगवान, बड़ी समस्या है। इसका हमने एक बार समाधान दिया कि कुल्ला कर सकते हैं, तो एक पता नहीं वो टीवी इस पर मोबाइल पर क्या क्या आता है, उसमें हमारी फजीती कर डाली कि कैसे आचार्य हैं कि कुल्ला करने की आज्ञा दे रहे हैं और ये और वो। अरे उसका मतलब ये है कि अगर बदबू आ रही है मुंह से, आहार देने जाने की इच्छा है, अभिषेक को जाने की इच्छा है, तो भले आप कुल्ला कर लो, क्योंकि श्रावकाचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन आप एकदम स्वस्थ हैं, कोई बदबू नहीं आती है, तो एक बूंद पानी भी मुंह में मत डालो, और एक दिन क्या जिंदगी भर मत डालो, ऐसा। नमस्ते महाराज। और ये लोग जो है इस टाइप से आधी अधूरी बात पकड़ लेते, आधा शब्द और उसमें आजकल तो क्या क्या सुविधा, कट पेस्ट करके, और अगर वो आपके प्रशंसक हैं तो ठीक है, आपकी प्रशंसा कर देंगे। लेकिन अगर वो आपके विरोधी हैं या पंथवादी हैं या कट्टरपंथी हैं, मुल्लापंथी हैं, तो फिर पूरी तरह से एक परसों पुराना वीडियो वही वही घिस घिस करके, और तुम्हारी जो है मतलब तुम्हारी कहीं प्रभाव नहीं जमने दें। लोग जुड़े जैसे जुड़े, इन लोगों को कैसे तोड़ें, महाराज जी को कुछ उल्टा सुल्टा कैसे सिद्ध करें, तो इस टाइप के लोग भी दुनिया में बहुत हैं। खैर, तो कई चीज़ों का समाधान देने के लिए सोचना पड़ता है। ओम ऐसे ही पूजा पद्धतियों को लेके, अब जिसकी जो मान्यताएं हैं सो हैं। अब इसके संबंध में बोल दो तो दिक्कत, और इसके संबंध में बोल दो तो नमोस्तु आचार्य श्री। कुदेव को मानने से 100 गांव जलाने का पाप लगता है। कुदेव को मानने से अगर अपने को 100 गांव जलाने का पाप लगता है, तो अदर धर्म के लोग तो उनको देव को मानते हैं। देखो ऐसा है, इस टाइप के प्रश्न जो है अब आम लोगों के बीच में करना भी ठीक नहीं रहा, क्योंकि फिर लोग जो है वो आपस में टसल करने लगते हैं। बाकी यही है कि जो अभी तक जो जीव मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं और आप उनकी पूजा करो तो आपको क्या फायदा होने वाला है? अपने को सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए आप तो अपने जो पॉजिटिव है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का मार्ग क्या है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को समझ लो और कल्याण के रास्ते पर बढ़ते चलो। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री जी। किसी जीव को यदि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए और वो छूट जाए तो फिर दोबारा कभी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कितने भवों में कैसे परवाएं ऐसे कुछ? यही बात है। ऐसा भी हो सकता है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बीत जाए, असंख्य भाव बीत जाए, कहो बीतने को, होने को एक अंतर्मूर्त में छूटा और दूसरे अंतर्मूर्त में फिर से हो जाए छायुक समय सम्यक दर्शन। लेकिन ना होवे तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष भाव निकल जाएं तो भी ना होवे। इसलिए सम्यक दर्शन बहुत ज़्यादा, यही समझ लो कि आपको एक रत्न मिला और खो गया। अब हो ना मिल जाए तो 1 सेकंड में मिल जाए, 10 मिनट में मिल जाए कि भाई ये रखा, और ना मिले तो खोजते खोजते करोड़ों साल निकल जाएं। हम कोहिनूर की बात आती है,
भारत में था, तो कितने बार गया और कितने बार आया, कभी एक ही हफ्ते भर में आ गया। लेकिन अब कितने वर्ष बीत गए, 50 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी अभी तक वापस नहीं आया और मिलना भी मुश्किल है। फिर से उसी बम में हो सकता है दोबारा। ओम। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। ज्वल परम पूज्य आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। आरती के बाद यहाँ पर भक्ति संध्या होगी, सब लोग उसका भी लाभ लें। देशभक्ति। अभी 10 लक्षण पर समीप है, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपवास व्रत आदि करने की भावना बनाएं आचार्यगण के सानिध्य में, कि हम लोग इतने बड़े संघ के सानिध्य में उपवास 10 उपवास 16 उपवास ऐसी भावना अधिक से अधिक लोग बनाएं और यहाँ पर रहकर करें। और शिविर का भी आनंद ले। शिविर के फॉर्म कार्यालय में प्राप्त हो रहे हैं, तो शिविर के फॉर्म भी सब लोग भर के सबमिट कर दे। पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरु राधी सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकराचार्य शिक्षण निमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड आचार्यगण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्यगण से 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। ओम। करहूँ आरती जिनेश्वर तुमरे द्वार, करहूँ आरती जिनेश्वर तुमरे स्वामी, तुमरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे, तुमरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे, 24 भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करूँ आरती जिनेश्वर तुमरे स्वामी, ऋषभ अजित संभव जिन स्वामी, अभिनंदन भगवान जिनेश्वर तुमरे स्वामी, करूँ आरती आज जिनेश्वर तुमरे स्वामी, सुमति पद्म सुपर्श जिन स्वामी, चंद प्रभु भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करूँ आरती आज जिनेश्वर तुमरे स्वामी, पुष्प दंत शीतल शयांस जिन वासुपूज्य भगवान जिनेश्वर तुमरे स्वामी, करूँ आरती आज जिनेश्वर तुमरे स्वामी, विमल अनंत धर्म जिन स्वामी, शांतिनाथ भगवान जिनेश्वर तुमरे स्वामी, करूँ आरती आज जिनेश्वर तुमरे स्वामी, कुंत रहमल्ली जिन स्वामी, मुनि सुब्रति भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करूँ आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे, नमी पायरस जिन स्वामी, महावीर भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करूँ आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे, 24 भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, चलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। हो मैं तो आरती उतारू रे अंकली के आदि की, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, बड़े तपस्वी थे ऋषि राज आदि सागर जी, आदि सागर की, क्या क्या महिमा उनकी गाए आदि सागर की, आदि सागर की, 7 दिन उपवास करे 1 दिन आहार करे, 7 दिन उपवास करे 1 दिन आहार करे, वो भी एक वसूली जी, वो मैं तो आरती उतारू रे अंकली के आदि की, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो।
मुनि महावीर कीर्ति को बनाया पट्टाधीश, बनाया पट्टाधीश। जिन्हें अभिराह भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष, लिया गुरु से आशीष। हो परिशह को सहन करे, आत्म का चिंतन करे, परिशह जब लिपट रही थी। हो मैं तो आरती उतारूं रे महावीर कीर्ति की। जय सूर्य महावीर कीर्ति, जय जय हो। जय सूर्य महावीर कीर्ति, जय जय हो। उनके शिष्य बने निमित ज्ञानी विमल सागर जी, विमल सागर जी। सूरत देखते ही बात बताए, ऐसे ज्ञानी की, ऐसे ज्ञानी की। दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की, दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की आरती उतारूं रे। हो मैं तो आरती उतारूं रे विमल सागर की। जय सूर्य विमल सागर, जय जय हो। जय सूर्य विमल सागर, जय जय हो। सबसे बड़ा तेरा नाम हो, कुंजने वाले सनीमती बाबा मेरी बिगड़ी बना दे सारी काम ना मेरे, ना मेरे। सबसे बड़ा तेरा नाम हो, कुंजन वाले सनमती बाबा मेरे बिगड़ी बना दे सारे काम ना मेरे। जन जन के प्रिय, जन जन के दुलारे, आचार्य सनीमती सागर हमारे। जन जन के प्रिय, जन जन के दुलारे, आचार्य सनीमती सागर हमारे। नित्य आरती करे चंदा सितारे, नित्य आरती करे चंदा सितारे, आचार्य सनीमती सागर हमारे। जन जन के प्रिय, जन जन के दुलारे, आचार्य सनीमती सागर हमारे। इनके शिष्य बने ऋषि राज सनीमती सागर जी, सनीमती सागर जी। क्या क्या महिमा उनकी गाय तपस्वी साधु की, तपस्वी साधु की। अन्य रस का त्याग करे, मठ जला हायर करे, इंद्रिय विजेता ज्ञानी की। हमें तो आरती उतारूं रे सनमती सागर की। जय सूर्य सनमती सागर, जय जय हो। जय सूर्य सनमती सागर, जय जय हो। सुनील सागर जी तारा चरण में आव्या, सुनील सागर जी तारा चरण में आव्या, हे सुनील सागर जी तारा चरण में आव्या, हे गुरुवरी भक्ति ने साथे लाव्या, भक्ति ने साथे लाया। गुरुवर जी बड़ा प्यारा, हे भगत ना दुलारा, गुरुवर जी बड़ा प्यारा, आ भक्तो ना दुलारा, हे सनीमती सागर ना प्यारा।
सुनील सागर महाराज, सुनील सागर महाराज, सुनील सागर महाराज, सुनील सागर महाराज। ती घोड़ा से शिवपुर की यात्रा पे चले गुरुवर, ती घोड़ा से शिवपुर की यात्रा पे चले गुरुवर। सुनमति सागर गुरुवर की, सुनमति सागर गुरुवर की आज्ञा पे चले गुरुवर। सुनमति सागर गुरुवर की आज्ञा पे चले गुरुवर। पद सुनील सागरी को देवताया संगपति को, देवताय संगपति को जो प्राकृत भाषा में रचते हैं ग्रंथों को, रचते हैं ग्रंथों को। उपदेश देते भव्य का उद्धार कर, प्रकृति में उपदेश देते भव्य का उद्धार कर। मौन से रहते जो हमें तो आरती उतारू रे सुनील सागर की। जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो, जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो, जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो, जय सूर्य सुनील सागर जय जय हो। चले परम पूजा आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। सुनील सागर गुरु देव की करूं आरती करूं आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा। भगचंद जी के राज दुलारे, मामुनि की आंखों के तारे। ब्रह्मचार्य बचे पन से धारे, गुरुवेरी है यहाँ सबसे न्यारे। जो भी ध्यान लगाई चिंता पास न आई, हर संकट मिट जाए मन वांछित फल पाए। रेखाएं बदल जाए हाथ की करो आरती, करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा। पर्व सागर जस जिले में जैन शरी दीक्षा ली दे। सरस्वती गुरु के कर कमलों से महावीर जयंती पतित पावनी। आदि गुरु के वंश जय हो, महावीर करते सम्मो जय हो, छत्तीसगढ़ को धरती जय हो, पट्टाचार्य बना कर समाधि गुरु ने है साधनी। करो आरती, करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा। आओ नी गुरु जी मारे आंगना, एक बार आओ जी गुरु जी मारे आंगना। तने भगत तने भगत तने भगत बुलावे कर द्वार, गुरु जी थारे लार खड़ा। थारे भगत जुआ है थारी बाट, गुरु जी थारे लाड़ गड़ा। गुरु भैरव जिसी को प्रेम है सच्चा, मिलता उसी को जीवन अच्छा। कहने से पहले गुरु देते रत्न त्रयवत आतव रक्षा। जो भी द्वारे आते प्राकृत भाषा जाने, ब्रह्म लिपि के ज्ञानी, शुद्धात्म के ध्यानी, सबके मन की जाने। शंकाएं मिटाए हर बात की करो आरती, करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा।
कनी रखे करे मन नहीं भरता गुरु मेरी के मुखी के समरसता गुरु का दर्शन चिंता हरता पारस लोहा कंचन करता जो भी द्वारे आते शुभकामों को पाते जय हो। हम भी शीश झुकाते जय हो। खाली हाथ न जाते खबर ये रखे दिने रात की करो आरती करो आरती सोन सागर आचार्य हो देवा आए हैं चरणों में हम तो चरणों की सेवा